संत आए हैं, पर भारत में विशेष कर आए संत महात्मा के भारत में इस ज्ञान में हर युग में ज्ञान अध्यात्म ज्ञान की वैल्यू जब तक कोई संत समागम नहीं मिलेगा तब तक समझ में नहीं आएगा। विद्यार्थी या मास्टर हैं या विद्वान है, उस ज्ञान को समझने के लिए अनपढ़ और पठित बराबर एक समान है। भौतिक विद्या वाले ये न समझे विद्वान है विद्वान है, नहीं, अनपढ़ और पठित दोनों एक समान है अध्यात्म ज्ञान के लिए जानने के। अपने मन से अनुमान लंबा चौड़ा लगा दो वो आपकी मर्जी की बात है। अब बाहर से बाहर जो प्राप्त हो तो अध्यात्म विद्या तो अपने आप ही में मुझती है, अपने आत्मा से है। कच्ची सरसों बेल के उसमें खरा तेल नहीं, सतगुरु की महफिल में जाना बच्चों वाला खेल नहीं, सतगुरु की महफिल में जाना बच्चों वाला खेल नहीं। गया गेंद वापिस आया तुझमें कुछ संभाल नहीं, सतगुरु जैसा इस दुनिया में कोई भाई का लाल नहीं। गया गेंद वापस आया तुझमें कुछ संभाल नहीं, सतगुरु जैसा इस दुनिया में कोई भाई का लाल नहीं। सतगुरु की महफिल में खेले ऐसा कोई खेल नहीं, सतगुरु की महफिल में खेले ऐसा कोई खेल नहीं। परम चेतनानंद की सुन लो जीवन में ऐसा मेल नहीं, परम चेतनानंद की सुन लो जीवन में ऐसा है तुझमें कुछ संभाल नहीं, वापस आया तुझमें कुछ संभाल नहीं। सतगुरु जैसा इस दुनिया में कोई माई का लाल नहीं, सतगुरु जैसा इस दुनिया में कोई माई का लाल नहीं। कोई नहीं है सतगुरु की महफिल में खेले, क्या सतगुरु खेले उसमें सेवक खेल सकता है। सेवक कौन से सेवक खेल सकते हैं? जब यहाँ से आप एक रूहानी रूह बन के जाएंगे, रूह हम परमात्मा गुरु के गुरु है, गुरु और रूह है, उस रूह की अंश आत्मा रूपी जो है। जब हम पर प्रकृति बीज जो है जहाँ हमारा जन्म होता है ना, ये शरीर का जन्म जो होता है वो बीज में लेकर पेड़ बनता है, गर्भाधान में जो जन्म होता है अगर तभी तो शरीर बनता है। शरीर को चलाने वाला है वो चैतन्य है, वो बीज है। अगर जब हमारा ये तो ये ऐसा कार्यक्रम होता है तब इसमें हम स्वयं को उत्पत्ति होती है जब, और जब हम चेतन को जान जाते हैं तो प्रलय काल होता ही नहीं। शरीर प्रलय काल शरीर का होता है। जब शरीर में से बीज का निर्बीज कर दिया तो फिर वो रूह, वो जो रूह रह गया केवल, वो तो फिर परम धाम की यात्रा कर सकती है। समदर्शी बन गई फिर वो, उस पर संसारिक कोई जैसे आए हम वहां से परमात्मा के अंश से रूह से हम जब आए संसार में तो ये संसार उत्पत्ति के लिए आए। अब आए हैं तो जा भी सकते हैं वहां, पर जा सकते हैं प्रकृति बीज का निर्बीज करके, ऐसे नहीं जा सकते। प्रकृति का बीज का निर्बीज का रास्ता संत समागम से मिलता है। जब ज्ञान मिला, ज्ञान रूप अग्नि मिलेगी, तब जाकर बीज का निर्बीज होगा, तब जा सकते हैं अपने घर फिर ऑफिस। जहां से आए थे, कहां से आए थे? आप रूह और रूह ही आए थे, वो रूह के अंश आत्मा रूपी रहे हैं, उसी में जा सकते हैं आप। तो ये रास्ता जो है जैसे आए थे ऐसे जा भी सकते हैं। पर जब परमात्मा का ज्ञान हो, जिस रूह से आए थे, जब उसी रूह का ज्ञान हो जाए तो वापिस फिर जा भी सकते हैं। ये अकल मिलती है यहाँ से, पर हिम्मत भी बन जाती है। आप लोगों में हिम्मत बन जाती है। जब मैंने कहा तो प्रकृति कर्मचारी है और हम परमात्मा के योगी हैं। योग अग्नि प्रकट करते चले, योग की अग्नि काल की अग्नि से भी श्रेष्ठ होती है। जब योग साधक जैसे
सूरज की किरणों से वैज्ञानिक लोग अग्नि पैदा करते हैं, ऐसा योगी परम सूर्य से और योग अग्नि प्रकट करता है। और वो योग अग्नि तेज होती है, वो काल की अग्नि, यम की अग्नि, सूरज की अग्नि फीकी पड़ जाती है वहां उस अग्नि के सामने, ये सब फीके हो जाते हैं। योग अग्नि तेज होती है, तो बिजली के बल्ब सूरज के उदय होने पर जीरो हो जाते हैं, ऐसे योग अग्नि के उदय होने पर काल का सूरज, ये सूरज सब जीरो हो जाते हैं। इनकी चलती नहीं है, ये तो बहुत ही हुई है, वो अध्यात्म है, वो शक्तिशाली है, और काल के कहां चले, ऐसा ज्ञान होने प्रकट किया जाता है जी। उस ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए, मानव जन्म भी बार बार नहीं मिलता है। अब मोह निद्रा से जागरी मैना, अब मोह निद्रा से जागरी मैना, सोहंग सोहंग बोल रही, तेरा प्रीतम तेरे ज्ञान की अखियां खोल। अब मोह निद्रा से जागरी मैना, मोह निद्रा से जागरी मैना, सोहंग सोहंग बोल रही, तेरा प्रीतम तेरे अंदर ज्ञान की अखियां खोल रही, तेरा प्रीतम तेरे अंदर ज्ञान की अखियां खोल रही। काल क्षेत्र में डेरा तेरा, इसमें घोर अंधेरारी, काल क्षेत्र में डेरा तेरा, इसमें घोर अंधेरारी। धर्म क्षेत्र में करो बसेरा, धर्म क्षेत्र में मानो बसर हमारा, धर्म क्षेत्र में काल न व्यापे, मानो वचन हमारा। धर्म क्षेत्र में करो बसेरा, धर्म क्षेत्र में करो बसेरा, धर्म द्वारा खोल रही, सोहम सोहम बोल रही मैना, सोहम सोहम बोल रही, तेरा प्रीतम तेरे अंदर, तेरा प्रीतम तेरे अंदर ज्ञान की अखियां खोल रही, सोहन सोहन बोल रही मैना, सोहन सोहन बोल रही। सत्संगत के अंदर आजा, बाहर में मत डोल रही, सत्संगत के अंदर आजा, बाहर में मत डोल रही, तेरा प्रीतम तेरे अंदर अपने अंदर, तेरा प्रीतम तेरे अंदर अपने अंदर देख रही। मानव चोला रतन अमोला, मानव चोला रतन अमोला, सोहंग रंग में घोल रही, सोहंग सोहंग बोल रही मैना, सोहंग सोहंग बोल रही, तेरा प्रीतम तेरे अंदर, तेरा प्रीतम तेरे अंदर ज्ञान की अखियां खोल रही, सोहंग सोहंग बोल रही मैना, सोहंग सोहंग बोल रही। गुरु ज्ञान का अनुभव कर ले, नहीं लगता मोल रही, गुरु ज्ञान का अनुभव कर ले, कुछ नहीं लगता मोल रही, आत्म ज्ञान का अमृत पी ले, अंतर के पट खोल रही, आत्म ज्ञान का अमृत पी ले, अंतर के मुख खोल रही, कंकर पत्थर तज देरी मैना, कंकर पत्थर तज देरी मैना, मोती मोती रोल रही, सोहंग सोहंग बोल रही मैना, सोहंग सोहंग बोल रही, तेरा प्रीतम तेरे अंदर, तेरा प्रीतम तेरे अंदर ज्ञान की अखियां खोल रही, सोहंग सोहंग बोल रही मैना, सोहंग सोहंग बोल रही। इस चोले में साधन कर ले, अंतर के पट खोल रही, इस चोले में साधन कर ले, अंतर के पट खोल रही, तेरे अंदर अमृत बरसे, बाजे अनहद ढोल, तेरे अंदर अमृत बरसे, बाजे अनहद ढोल, चेतन सत्य के शरण में आजा, चेतन सत्य के शरण में आजा, ज्ञान मिले अनमोल रही, सोहंग सोहंग बोल रही मैना, सोहंग सोहंग बोल रही, तेरा प्रीतम तेरे अंदर, तेरा प्रीतम तेरे अंदर ज्ञान की अखियां खोल
आज की बातों पर आए ना, जैसे मेरे को प्रेरणा हुई तो शेरानी का दूध चाहिए। ओ, अब शेरानी का दूध कौन लाएगा भाई? कोई अगर हो तो खड़ा हो जाओ। शिवाजी उठ गए, उनको महाराज मेरे को आगे दे तो मर जाऊं, और एक ही नहीं उठे, और कोई उठे नहीं। शिवाजी ने कहा मुझे आगे दे दो। उनके ऐसा करो, इस जो शेरानी का दूध होता है वो इन बर्तनों में नहीं आएगा, एक सोने का पात्र बनाओ उसके लिए, तब आएगा दूध उसका। लोहार के वहां 2-3 दिन लग जाएंगे। उनके इतने दिनों के बाद भी इनके अंदर कोई भाव पैदा होता नहीं है कितने लोगों के कि मैं भी जाऊं शेरानी का दूध के लिए। 2-3 दिन सुना सीखा, जल्दी बना लो, जल्दी पात्र बना। 3 दिन लगते, 3 दिन में फिर पूछा कोई और भी तैयार होता है, चुप हो गए नीचे को। एक शिवाजी के बस। शिवाजी गया तो वहां जाकर के आप शेरानी जगह में तो आग लग रही थी, वहां शेरानी के 2 बच्चे थे, उन्होंने उनको उठा करके एक अच्छी जगह पर रखी थी जहां आग नहीं थी। जब शेरानी शाम को आकर बोली हो तो शिवाजी उन बच्चों ने कहा इसने तो बचाया हमको, तो वो फिर लेट गई। बच्चे दूध क्या, उसी ने पहले दूध निकाला, ले आया दूध को। तो शेरानी के अंदर भी गुरु महाराज जी पहुंच गए, बच्चों के अंदर भी पहुंच गए। शिवाजी के अंदर से पहले पहुंचे थे तो उनके अंदर सब इधर पहुंच, तो सब नहीं चला बैबत, तो दूध ले आए। सारे भक्त केवल कहने वाले ही रहे कि हमको नहीं रही, कह तो दिया, कहना भी उसको निभाना होता है, ये समझ लो बात को। हाँ, मुंह से बच दिया, यहाँ वो बात पहुंचती है वहां तक, फिर दूर तक। ये सारी बातों का जानकारी। अच्छा, अब एक पॉइंट और समझ में आया ये। अब तुम आपके बीच में मैंने कहा गुरु शरीर नहीं है, वो शरीर वाले गुरु थे। देख लो, शरीर वाले गुरु के साथ क्या हुआ, तो वहां पर क्या होता है इसका भी समाधान है। जो त्याग बलिदान करने वाला सेवक होगा, और वहां पर चाहे शरीरी गुरु से ही गुरु, ज्ञान तो परमात्मा का था पर शरीरी गुरु ने दिया था, पर सेवक का बलिदान बड़ा भारी रहा, गुरु ने कृपा कर दिया वहां पर। ये होता है। ये कोई तुम्हारा और भी समाधान करके लो, इस पर तुम्हारे साथ ये समाधान निकला आज, उसका भी समाधान है। तो गुरु कृपा से बनी हो बात, मर्यादा के अनुकूल गुरु नहीं थे, वो गुरु नहीं थे मर्यादा के अंदर। बोले सतगुरुदेव महाराज की जय। ऐसे मौके में त्याग बलिदान कोई भक्त होएगा तो गुरु अंदर, गुरु का अंदर है, वो शरीर वाला कभी है अंदर, गुरु तो अंदर थे, वो शेरानी के अंदर बैठ गए, बच्चों के अंदर बैठ गए। मदद शरीर वाला क्या करेगा मदद? एक आत्मा क्या मदद करेगी? आत्मा स्वयं मुक्त नहीं हो सकती है बिगड़ गुरु के। आत्मा को तो बल थोड़ी होता है, आत्मा तो प्रकृति के साथ झगड़ी हुई है, जीवन के साथ, उस पर तो रोग लगा है। सर रोग आत्मा पर नहीं है, ये नहीं कह सकते, पर बंधन में तो है ही उसका। जब गुरु की, जब जैसे एक बादल घिरा होता है, जैसे सूरज का बादल, सूरज बादल में घिरा होता है, ऐसे आत्मा को भी प्रकृति बादल में घिरा हुआ है। आत्मा अपने आप मुक्त थोड़ी हो सकती है। जब ब्रह्म सूर्य का उदय हुआ, ब्रह्म ज्ञान हुआ पहले, तो ब्रह्म का ध्यान किया जीवात्मा ने, तो ब्रह्म रूपी शक्ति ने जब अग्नि पड़ी, तब प्रकृति बादल फटे, तब आत्मा का स्वरूप दिखने को मिला। हाँ, आत्मा 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 लगा दी जैसे। इस बात को तुम अच्छी प्रकार समझ लो, ये सत्संग है, कई बार जवाब देना पड़े तुमको, ये जवाब है, तो फिर भी मर्यादा के अनुकूल नहीं दो। हाँ, बात तो पहुंच, सच्चाई कहां तक, अंत तक सच्चाई तक। जब त्याग बलिदान करने वाला होगा, अपना सर कट जाए, तो उसमें शिवाजी निकले ऐसे लोग कहने तक तो रहे, जब आज्ञा दी तो फिर तो नहीं हो सका। तो इस बात को तुम अपने जीवन का, अगर अपना जीवन को एक उज्जवल जीवन का रोग को समाप्त करना है, तो गुरु आज्ञा का पालन कर। एक बार गुरु को सिर भेंट कराया जाए,
तो फिर दोबारा चढ़ाना ही नहीं पड़ेगा, और काल फिर सिर को काट ही नहीं सकता है। अगर गुरु को चढ़ा दिया तो काल की ताकत नहीं उसे काट दियो। ये समझे, गुरु समझदाता जग में कोई नहीं। तब कहते हैं काल करे सो आज ही कर ले, फिर न मिले साधा जग में। काल करे सो आज करे सो आज ही कर ले, फिर न मिले या साधा जग में। गुरु समान नहीं था, गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता, गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता। काल करे सो आज भी कर ले, काल करे सो आज भी कर ले, फिर न मिले यह साथ हरे जग में, फिर न मिले यह साथ हरे जग में। गुरु समान नहीं दाता जग में, गुरु समान नहीं दाता। काल करे सो आज ही कर ले। हाँ, सुमिरन बंदगी कर साहिब की, सुमिरन बंदगी कर साहिब की। काल नवावे माथा जग में, काल नवावे माथा जग में। गुरु समान नहीं दाता, गुरु समान नहीं दाता जग में, गुरु समान नहीं दाता। कहते कबीर सुनो धर्मदास, कर ले संतन साथ हरे जग में, कर ले संतन साथ हरे जग में, कर ले संतन साथ हरे जग में। गुरु समान नहीं दाता जग में, गुरु समान नहीं दाता। कोई जग में नहीं है, ये गुरु ही मतलब गुरु है। तो उसको लोगों ने क्या क्या बताया, क्या क्या बताया, ये सब बात पूरी जितनी बात है एक बात है परमात्मा के, परमात्मा कहना ये सब गुणवाचक नाम है, और फिर वो एक रूह है। ये सारी पोल खुलती है, फिर सारा सारी भूत की पोल खत्म होता है। ये सनातन जो गुरु है उनके हम तो हमारा कोई शरीर गुरु नहीं है कोई, तो आप लोगों को मदद मिलेगी पूरी, लेकिन आप लोग मुक्त नहीं बनते। हाँ, तो तुम मेरे साथ हो, आपको ज्ञान मिलेगा और तुम्हारी सेवा करेगी तो साथ उसको अच्छी बात को, क्योंकि जन्म बार बार नहीं मिलता है, तो लगा के आ तो जरूरी है ना। गुरु ने जो तुमको बता रहा हूँ ये सबको समाज बताई जरूरी नहीं है, समझेंगे नहीं इस बात को। तो आपका इस स्वर को उठाने का और चलाने का तरीका बता रहा हूँ आपको। ये तब जो स्वर आप में जब आ रहे थे कहीं से हल चलाने से आ रहे हैं, तो आप स्नान कर लिया तो स्वर दाया हो जाएगा, बट तो कोई बात नहीं, दाया हो जाएगा तो पैर बंद हो जाएगा उसमें। हाँ, तो उसमें आप उठाएंगे तो आप उसके पीछे जब एक स्वर दाया उठा लेंगे, स्वर खुला होगा, उठा देंगे उसे, दूसरा स्वर भी उठा देंगे कोई वाली, फिर नाभि से उठाएंगे आप। जहां से आपको मिठास शुरू हो जाएगा, आनंद मिलना शुरू होगा, तब कहेंगे ओ ये आप आया बात, तब आई लाइन में गाड़ी ये, तब उसमें आप तब स्वर में चलाएंगे गाड़ी, उसमें आप जब टक्कर लगाते रहेंगे, लगाते तब करने वाले ने खोलो, खटखटाओगे तो खोलेगा। खटखटाना यह है कि आपका सुन वहां तक जाए, आप खटखटाने में 1 साल लग सकता है। आपने खुला नहीं तो महात्मा जी तो लगा रहे थे, ये खोलेगा तो खुला ही 1 साल हो गया, 1 साल में 5 साल हो सकती, सारी उम्र बीत सकती है, अब नहीं खोलेगा। हाँ, ये बात ही है, क्यों नहीं खोलेगा? आपके आचरण चरित्र ठीक नहीं है और आप गुरु सेवा में दिल चुराते हैं, आप बलिदान का भावना नहीं आपकी, इधर नहीं खोलेगा। ये हो सकता है, तब इस जन्म बीत जाएगा आपका, आपने अपनी आदत छोड़नी नहीं और रास्ता
खुलना नहीं। अपनी सारी आदतों को छोड़कर अपना बलिदान देकर गुरु महाराज के कार्य को सिर तक करिए, तब बहुत जल्दी हो जाएगा। 1 साल में भी अगर सीख गए आप शासन को, तब भी बहुत कम दिन है, सारी उम्र भर में नहीं सीख सकते बताने पर भी। क्या समझ रहे हैं आप? हाँ, तो ये चीज जो है सीखना, इसको सीखना है आपको, चाहे इसमें टाइम लग जाए। अब ध्यान यही दाबी से उठाना है, सीधे इंगला पिंगला के बीच में आप वहां जाएंगे तो उसको खोलेंगे तब मस्तक तक जाएंगे आप स्वर में। तो ये चीज जो है, जो गुरु महाराज, जब हमने पार ब्रह्म परमात्मा वो रूह को, जिसके हम अंशी हैं, जब उनकी अंशी भी हम आत्मा है, और वो जब रास्ता भूल गए तो संसार में आकर जाने का रास्ता भूल, उस पर कैद वो हो गया, बंद हो गया। उसको खोलने के लिए अगर पार जहाँ से हम आए हैं, जब उन्हीं को हम गुरु बना रहे हैं, तब खोलेगा। फिर ये पॉइंट तो सही मिल गया। एक पॉइंट, क्या पॉइंट? कि हम शरीर गुरु को नहीं मान रहे हैं, हम पार ब्रह्म परमात्मा जो रूह, जिसके रूह की अंशी है, उनको मान रहे हैं। बस एक रास्ता तो सही खुल गया, और दूसरा रास्ता आपकी विचार सही नहीं, आपकी सेवा सही नहीं है, तो नहीं खुलेगा। तो विचार के साथ विचार बनाने पड़ेंगे। अगर आप अपने जन्मों के बाद, मानव जन्म मिला 84 लाख जन्मों के बाद, और इस बार आपने खोलना है इसको। अगर हालत खुला तो नहीं खुलेगा तो अगला जन्म ज्ञान में ही होगा, ज्ञान समाप्त नहीं होगा। जब ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान बरकरार रहेगा, जीवन शरीर बदल जाएगा, लेकिन जीवन में जो असर हुआ, आपने साधन किया, सेवा करी, उसका प्रभाव रहेगा। अमर ज्ञान है ये, तो फिर अगला जन्म लेना पड़ेगा। समझे? वो स्वर को, जैसे एक बार गुरु वशिष्ठ के में आया था, वो कहते राम से कि हे राम, उन्होंने पूछा कि चित्त वृत्ति निरोध कैसे होता है। उन्होंने राम, तुमने अगले जन्म, ये चाहे किसी भाषा में कहा उन्होंने, उनको आपने पहले जन्मों भी में गुरु था तो विशिष्ट थे, और पर उसमें भी तुमने यही बात पूछी थी, और वो आपका रास्ता नहीं बना अभी तक। उन्होंने ये अपने मतलब योग में लिखा है ये। हालांकि उनकी जितनी बात है, चाहे वो किसी भाषा में है, जो हमारे मतलब की, हम उसको उठा लेना चाहिए। जो सोना अगर कीचड़ में पड़ा है ना, तो उठा लेना चाहिए उसको। इसी प्रकार जितनी भी हमारे ग्रंथ हैं कि उनको गोड़ दिया गया है, और उसमें से भी जितनी बात टूटी फूटी मिलती है हमारे मतलब की, उसको उठा लेना चाहिए। हाँ, और अभ्यास को सीखने के लिए उसमें खाली कथा पढ़ रहे हैं आप, इतने बेकार है पढ़ना। आपने जब किताब भी पढ़ना है तो गुरु भक्तों ने सेवा किस प्रकार की करी है, इसकी सेवा, इस सेवा का परिणाम स्वरूप क्या निकला, और जो साधन किया, उस साधन करने वालों का वो कितने गहरे पानी में हुए, ये देखना आपने। तो आपने पुस्तक गीता का वो अष्टांग योग को, दूसरे योग को, इसकी क्या जरूरत है? सेवकों ने गुरु की सेवा किस प्रकार करी, और उनके मतलब शरीरी गुरु थे या जादू, इन गुरु में भी बताऊं तुमको, शिवाजी मराठा की बात आई थी, पर ज्ञान तो उन्होंने परमात्मा का ही दिया, लेकिन गुरु सही नहीं बताया, अपने बता दिया, ये फर्क रहा। फिर भी परमात्मा एक न्यायकारी है, उसके वहां बहुत सारे यहाँ आत्माएं हैं, और जो आत्मा की पहले जन्म ज्ञान प्राप्त किए हुए हैं, तुम में से भी है, तो वो आत्माओं को ज्ञान विशेष चाहिए, ज्ञान के बगैर वो रह नहीं सकते। तो उन आत्माओं का जो प्रयास होता है, बलिदान होता है, उन आत्माओं को स्वयं परमात्मा सिद्ध करता है। फिर वो गुरु सिद्ध करते हैं, शरीरी परमात्मा सिद्ध करता है। फिर क्यों बच्चे तो हम उनके हैं, उनको दया आती है, किसी प्रकार की बताने वाला मिला नहीं, लेकिन फिर भी वो पकड़ लेती। इस प्रकार से चला, कोई महात्मा निकले उस बीच में, ये हुआ, ये हालांकि मर्यादा में नहीं हुई बात, फिर भी मर्यादा तो यह है, शरीर गुरु नहीं है, शरीर का ध्यान शरीर सकाम है, शरीर का जन्म सकाम है, ये वो निष्काम कैसे बनाएंगे, वो तो अधूरा है। ये यहाँ पर तो मर्यादा ज्ञान, ये ज्ञान मिला तुमको,
जो मर्यादा के अनुसार ज्ञान मिला ये मिला। अब इसमें साधन वही भीतर से बता रहे साधन। उसी साधन को हम पहले तुमको नहीं बताया था, वो आया ही नहीं था, सब सलाई बताती गया आपको। जितना भीतर से आते जा रहा है उतना मैं तुमको बताते जा रहा हूँ। अब इसका सहारा लेना है स्वर का, जो स्वर चल रहा है उसी की स्वर चल रही है एक दो, फिर इसको पकड़िए बीच में से, बीच में नाभि इधर, जब चलाएंगे और स्वर चलाते 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 मिठास पैदा होते जाएगा, तो खटखटाएंगे और चलाते उसी को वहां पर जाएंगे। तो पहुंचना है आपको मस्तक में तक, ब्रह्मांड तक। तो वहां कनेक्शन जब मिलेगा दूर तक पकड़ेगा। फिर वो बिजली पकड़ती है, कहीं पर रबर का खुला हो फटा हो तो फाट पकड़ती है वो। इसी प्रकार ज्ञान की बिजली है वो कहीं से पकड़ सकता है। फिर जब रास्ता ही सही नहीं है तो इस रास्ते को बताने वालों ने थोड़ी बताया। जब मैं आपको बता रहा हूँ कि वो सुषुम्ना नाड़ी जो सुषुम्ना है वो भी खुली थोड़ी है, बंद है, और साधक ही खोलता है उनको, और इसी प्रकार से खोलता है। तुम कहोगे महात्मा जी कि तुमने कैसे खोला? एक तुम्हारा प्रश्न है, तुम्हारी तरफ से। भाई मेरा प्रश्न तुम्हारा प्रश्न जो है वो ठीक है, ऐसे पूछना भी चाहिए, उससे फिर तुमको रास्ता मिलता है। चुप्पे रहे, बोलते रहे ना, महात्मा जी से पूछते हैं, महात्मा जी से बढ़ती बात पूछना चाहिए। तुम्हारा रास्ता कैसे खोला है? आप वो तो मास्टर मालिक ने कहा, जो महात्मा जी आए थे बड़ा भारी लंबे चौड़े, तो उन्होंने आंगन में 7 दिन हो गया था रात का, तो उन्होंने कहा कि मास्टर चाहिए मेरे को, और आप ठीक होती ही हो। मैंने उनसे कहा कि मैं आँख नहीं, मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। उन्होंने नहीं ठीक है तुम। ये तो मास्टर जो है, मास्टर तो पहले से मास्टर था, वो तो उनके मुँह से बात क्यों नहीं है, ये अपनी मुख नहीं होता वो। तो मास्टर तो कोर्स किया होता है, ये तो बच्चों को पढ़ा सकता है अध्यात्म ज्ञान का। ये आत्माएं कितने जन्म किस प्रकार से रहते हैं, ये मालिक के मुख से निकला है, कह रहे हो मास्टर। अब बच्चा तो उनके मास्टर भी है और विद्यार्थी और भी है, तो उनके बच्चों को तुम सब बच्चे हो, जैसे बच्चे में एक मास्टर बनाया। तो ये संस्कार तो बहुत पहले से रहते हैं। हाँ, एक जन तुम्हारे जैसे आप ज्ञान में बहुत अच्छा लग रहा है आपको, ये आप सत्संग सब सही लग रहा है और तुमको बहुत बढ़िया लग रहा है ये, तो लगने का पहले का संस्कार भी है। पहले छोटे जो साथ जुड़े ये, जैसे एक वो है क्या नाम लेते हैं, ये वो है क्या नाम लेते हैं, जो रेशम बनाता है, रेशम कीड़ा, रेशम का कीड़ा, तो वो उसी के लाख थू से वो धागा बनता है। तो उस धागे को बना करके लोग उस रेशम के कपड़े को इस्तेमाल करते हैं। रेशम बुनने वाला कीड़ा वो रेशम को कपड़ा नहीं पहनता है, वो परमार्थिक कीड़ा है ये। इसी प्रकार ये शहद बनाने वाले जो मक्खी होती है, मधुमक्खी, वो भी दूसरों के लिए बनाती है शहद। वो फूल मुझे उठाती है, और मक्खियां जितनी हैं वो शहद नहीं बना सकती कोई, ये वही बना सकती है मधुमक्खी। इसी प्रकार संत महात्मा भी ऐसे होते हैं जो पुराने संस्कार होते हैं, इस पृथ्वी पर आते हैं, तब आकर के मतलब ज्ञान कुछ जगाएंगे जब विकट समस्या होती है। ये तो मालिक के दरबार में सब प्रकार के लोग हैं, रूहानी जगत भी है जिसमें रूहानी रूह है। कई ऋषि का प्रलय काल होता है, उनका प्रलय काल नहीं होता है। ये अलौकिक जगत, उसे परलौकिक जगत, और हम ये लौकिक जगत में। तो ये तो हम यहाँ साधन करके हमको भी कोई रास्ते में पहुंचना है। अब नहीं, जब हम और रास्ता ही सही नहीं है तो वहां जाते, लोग तो गए वहां, रूहानी जगत है पूरा ये। अगर वहां न जा सके फिर यहाँ काल के हाथ बनना पड़े, तो इसी जन्म में ये कार्य पूरा हो जाए। इस बार गुरु महाराज जी साक्षात्कार हैं और कृपा के भंडार हैं, दया के। अगर उनके सब भाव सब संस्कार के हमारा कोई सहारा नहीं है, अब सहारा आपके अलावा कोई नहीं है। अगर अभी याद नहीं रही आएगी, जब शरीर छूटते समय जब दिखता है कि कोई या परिवार वाले भी कोई एक सांस को नहीं दे सकता, तो उस वक्त तो सेवक कहता ही है, ए महाराज अब तो कोई है नहीं, आपके वाला मदद तो वो अवश्य करेंगे उस समय।
और जितना आपने अभ्यास कर रखा, जितनी पढ़ाई कर रखी है, आपको अच्छे घर में जन्म दे सकती हूँ, ये तो करेंगे, पर अभ्यास तो स्वयं को करना पड़ेगा, सेवा स्वयं को करनी पड़ेगी। ये है बात। तो बोले सदगुरुदेव महाराज की जय, सच्चिदानंद भगवान की। अब बाया उधर आदत बनी है पहले से, बाया दाया की तो सुन, इधर से भी और उधर से भी। फिर तो दोनों स्वरूप सजा लेंगे। एक अभ्यास बताने के बाद आप अपने एकांत में होंगे। अभी तो ये सामूहिक है, चलो हम एकांत बता आप। फिर पेट अंदर को सुकड़ेगा, जब बाहर आई हवा तो जब ऊपर जाएगी तो पेट बाहर खुलेगा और नीचे आते समय उसको यदि कम नहीं बहुत तेज मत करिए, तेज तो पीछे अपने आप हो जाएगा वो। पहले तो उसको ऊपर तक पहुंचाने की कोशिश करिए। ये जब है अंदर में जितना अंदर को लेकर पेट को अंदर सुखड़ा, फिर बाहर पेट अंदर को सुखड़ गया, बाहर आते समय ऊपर से तो फिर फूल गया हो। तब इस अभ्यास को करना है। और जब शुरुआत होगी, स्वर को दोनों स्वर को ठीक कर लिया, चाहे स्वर दोनों खुले हो चाहे ना हो, इससे कोई मतलब नहीं, और करना जरूर है उसको अभ्यास बनाने के लिए। ये तब कहते हैं जो साधक होते, जो जिन साधकों ने इस कार्य को किया है, और वो ही दूसरों को बता सकते हैं। श्वास का श्रवण तो हठ योगी भी करते हैं, पर हठ योगी श्वास का श्रवण करके 500 साल तक नेति धोती करके 500 साल तक जीवित रह सकता है, पर उसको शब्द का ज्ञान नहीं होता है। जो स्वर में ईश्वर है, वो ईश्वर का ज्ञान नहीं होता उसको। तो इस प्रकार संसार में बहुत लोग हैं, इसको तो श्वास के द्वारा भी करते हैं, तो फिर भी उनको पता नहीं चलता है उसका अभ्यास का। और आप इसको समझ सकते हैं। हाँ, आपको भी पूरा आनंद तभी मिलेगा, ये बता रहा हूं मैं। जबकि आप खटखटाओगे उसमें, ये सुषमता को खटखटाएंगे आप स्वर से, ये अंदर शब्द से। जो ईश्वर है, ईश्वर, ये ईश्वर स्वर में भी है और ऊपर भी है, ब्रह्मांड में भी है। तो दोनों का ताल एक मिलना है, तब लगेगी समाधि है। अभी नहीं बोलना आपको। ये कौन है भाई? तुझे बोलना नहीं है अभी बोलने का टाइम थोड़ी है ऐसा, अभी सुनने का है। जब समाधान का तो समाधान करेगा फिर। तो इतना नहीं आदमी तो ये होता है, एक उम्र भर एक दफा सत्संग में आया है, अब यहाँ बीच बोलने लगा, जो अकल नहीं है ना, मर्यादा नहीं मालूम। तो अच्छा क्या कर रहा हूँ, स्वर में बता रहे। हाँ, तो स्वर में ईश्वर का जो शब्द है, ये सोहम जो शब्द है, ये ईश्वर का शब्द है। शब्द माने आवाज है, शब्द माने होती आवाज। तो किसकी आवाज है ये? ईश्वर की। हमारे स्वर में ईश्वर है, वो शब्द है, सब ईश्वर की आवाज और वो शब्द है, सोहम शब्द है। और सोहम भी गुणवाचक में आता है, ये बताऊँ मैं आपको, तो किताब में लिखा गया। इसका सहारा तो जरूर लेंगे। इसका कहाँ तक लेंगे? सोहम का सहारा, इसको सुनने का तो जरूर सुनेंगे इसको, फिर आगे जाकर के ये भी छूट जाता है। बस आप एक खाली एक उस आवाज को सुनेंगे आप। ये
सोहम जैसा है, जैसा सोहम जैसा। तो वहां पर आगे जाकर ये लगेगी फिर। तो वहां पर जब इसको सुनते 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 वो चुंबक पकड़ेगा भीतर, किसका जब पकड़ देगा तो कब सुरती लग जाएगी, ये इसमें सुर्त लग जाएगी और सुरती फिर छूट जाएगी। सुरती ऐसी होती, फट पकड़ेगा वो फिर छूटेगा, फट पकड़ेगा फिर छूटेगा। सुरती ऐसी होती है। अच्छा, तो इसमें देर तक लगेगी, इसमें सुरती लगेगी। अच्छा, जो ऊपर इस ब्रह्मांड में जो परमात्मा तत्व है, उस तत्व को छूने के लिए यहाँ से इन दोनों का जो स्वर से, इन दोनों का स्वर से तो संगम या त्रिकुटी है इसका ये। तब इसको तब जब ऊपर और नीचे का जो हमारे मन है, जीवन है, इन दोनों का संगम जो होता है, जब हम साधन करेंगे तो इससे ऊपर और नीचे का जो प्रभाव आएगा हमारे जीवन में दोनों का, तब इससे फट समाधि लग सकती है। लेकिन तुम इसमें घबराने की बात नहीं है। आप परमात्मा हमारा गुरु है, कोई शरीर गुरु हो तो तब पक्के गुरु का शिष्य डरना नहीं है इसमें, और समाधि लग सकती है उसमें। गृहस्थी का भी कोई सवाल नहीं होता जी। हाँ, विषय वासना का भी सवाल नहीं होता है। यहाँ पर सवाल है श्रद्धा का और अभ्यास करने वाले का। यह आता है आखिर में भाई होला है विषय भोगी, उसको पारी से नहीं, ये तो भी बात होती है। लेकिन शिवाजी शिरानी का दूध निकाल के लाए। बलिदान, जो बलिदान होता है वो सबसे बड़ा होता है। ये जो महात्मा जी संसारी घर को, कच्चे मच्चे परिवार को छोड़कर निकल आए तो सारे विश्व का भ्रमण किया निगरान से, और कहीं पर किसी ने रोक नहीं सका। हाँ, बिना आंखों से हाथ बनाने वाला भी चले जाए, लेकिन बैराग नाचते रहा। ये रहा संसारी घर को त्यागर, यूं कहते हैं बलिदान, त्याग बलिदान सबसे बड़ा होता है ये। और किसके लिए त्याग बलिदान? गुरु महाराज की सेवा के लिए, संसार के लिए नहीं है बात है। और वो भी पूरे रूप से हो तब है। अगर मैं इस बात को सिखा रहा हूं, अभ्यास करना। अब इसके अलावा जितने लोग थे जो सांस का सुमिरन भी करते हैं, जो राम शिव मुख से भी कहते हैं, जो मुख से हरिओम। अच्छा, मैं इसको भी नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा मुख से जपने वाले जितने मंत्र हैं, जितने नाम हैं, वो रास होते हुए बंद जाते हैं। क्यों? वाणी का विषय है वो। वाणी चार वाणी होती है, परा, पश्चिंता, मध्यमा, बैखरी। ये बैखरी वाणी का, जो बैखरी मुख की वाणी है, पश्चिंता हृदय की है और मध्यमा कंठ की है। ये तीन वाणी जो है सोते में बंद हो जाते हैं। प्रकृति का रिकॉर्ड ही रुक जाता है सोते में। निद्रावस्था में, जब मन निद्रावस्था में चले जाता है तो रिकॉर्ड रुक जाएगा, तो श्वास उसी समय भी चलेगा। ये तो श्वास परावाणी का विषय है, परमात्मा परावाणी का विषय है। और ये मन के जितने भी चीजें हैं, ये मुख्य जपने वाले, ये सब बंद हो जाएंगे। तो ये अब मैं इसको आम स्वभाव कह दूं, जहां पर सब लोग मुख से जपते भगवान कहते हैं, इनको मैं आम स्वभाव में कह दूं, बहुत लोगों के बीच में सब छूटा माने मेरी बात हुई। सारी उम्र भर ये मुख से जपते आए, अब ये कहूंगा सही नहीं है तो सब नाराज होंगे मेरे से, बल्कि झगड़ा फिजा शुरू कर देंगे समाज में। अब मैं तो उनके हित के लिए बता रहा हूं। परावाणी जो रात सोते में भी चलता है। अब तो अर्जुन को भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम निरंतर सुमिरन भी कर, युद्ध भी कर। निरंतर कहते तो एक सेकंड में नहीं रुके, निरंतर। तो रात सोते में भी नहीं रुके, तो वो श्वास के द्वारा शब्द के साथ शुद्धि जुड़कर होता है सुमिरन। मैं सही बात बता रहा हूं समाज को, और समाज लट उठाएगा मारने को। देख तुम, और तुम भी साथ दोगे कि नहीं? देखो, देंगे नहीं तो मेरे को तो हमारे पास थोड़े प्रेमी हैं। हम गुरु महाराज जी के कार्य, जिन्होंने हमको जीवन दिया, ज्ञान दिया,
उनके कार्य के लिए हम मर मिटे नहीं तो कैसे सफल होगा? मैंने एक दफे भी दिक्कत दिया था, मैंने कहा मर के भी फिराऊंगा मैं। इसी पर ये इंद्र राजपाल ने इसी पर भजन लिखा था, वो मैं ज्योति हूँ, मैं दीपक नहीं हूँ, मैं फूल नहीं हूँ, मैं खुशबू हूँ। ये मैंने ये भाव मेरे पैदा थे, तभी मैंने इस पर भजन बनाया थोड़ा। तो मैं आ सकता हूँ, बता रहा हूँ आपको, गुरु महाराज की सेवा में आ सकते हैं, क्योंकि जब अधूरा काम रह जाएगा तो फिर आएंगे। ये बात नहीं है, ये परमात्मा का कार्य है, पूर्ण परमात्मा का। उस कार्य में जो है काल पर विजय प्राप्त करता है साधु। उनके कार्य को हम इस जन्म में पूरा नहीं करेंगे, अगले जन्म में करेंगे। और पहले वो अभी है इसका मौका। संसार में संसारी लोगों ने सकाम कर्म करने वाले हैं, सकाम कर्म वालों ने तो एटम में मानव बना रखे हैं सब ये, और निष्काम वाले थोड़ी बनाएंगे एटम बम दूसरे को मारने के लिए। इनको ज्ञान नहीं है। तब से एक राष्ट्र ने कहा भाई उसने बना दिया अणुबम, उसने कहा मैं भी बनाऊंगा अणुबम, वो मेरे को मारेगा मैं उसको मारेगा, और क्या होगा? दोनों मरेंगे। कितने जीव बनाने और मरेंगे। अपने मरने की डर लग रही है। अब मरना तो इधर सबको ही है, या कल नहीं है बिल्कुल। मरना तो सबको ही है। एटम बम से मरेंगे, मतलब मारेंगे लोग अज्ञान। तब इस अज्ञान को रोक देना। हे गुरु महाराज ये प्रार्थना करते हैं, जो ये इतना अज्ञान तूफान, ये क्या नाम कहते विश्व का विस्फोट होने वाला है, इसको वहीं का वहीं रोक सकते हैं गुरु महाराज। ये बता रहा हूँ आपको। सबकी भावनाओं को क्या बना दे, वो महान शक्ति है, पर उनको आज तक लोगों ने पहचाना ही नहीं। उनका ज्ञान भी मिला लोगों को, लेकिन उन्होंने अपने कोई गुरु कहा। सवाल ये भी है, आज हम गुरु महाराज जी के वास्ते में हम उनके शिष्य सेवक हैं सब। आज हमारा गुरु कोई संसारी नहीं है जो हमको उस टाइम पर काम कर सकेगा। गुरु तो सब लोग सबको गुरु उस रूह की अंशी, हम आत्मा रूप भी नहीं है, और हम इस प्राण को सदा रहे। गुरु सब में है, वो एक सेकंड में रोक भी सकते हैं। और विष लोगों का जब विस्फोट हो जाए तब भी वो लोग श्वास में विष नहीं जाने नहीं देंगे। अगर रोक चाहें तो वो चाहें तो कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कार्य परम पिता परमात्मा का है जिसको हम कर रहे हैं। तो सच्चाई बोलने पर ये झूठा संसार लड़ेगा, और लड़ने पर आप कितनी हिम्मत है लड़ने की। जब विश्व भर में गुरु महाराज नजर आ रहे हैं, एक आंख नहीं जिस महात्मा पर, उससे डंका बजा रहे। सब लोग कह रहे हम आंख वाले हैं, हम कहें तुम अंधे हो, हम आंख वाले हैं। हाँ घट में है सूझे नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसी संसार को भया मोतिया बिंद। उनका भीतर के आंख का ऑपरेशन बाहर जो नेत्र जिसके नहीं वो कर रहा है। अब अंधे कौन है? असली को तो वो नहीं देख सक रहे, नकली को तो वो नहीं देख रहा हूँ, ठीक बात है ये, और असली को देख नहीं सक रहे। मैं असली को देख रहा हूँ, नकली को नहीं देख रहा हूँ। ये नकली है संसार। ये तो गुरु महाराज जी का कार्य जो होते हैं वो जो है बड़े सबसे श्रेष्ठ हैं संसार के अंदर। हम लोगों को सूझबूझ होना चाहिए, और आप लोग साधन को सीखे पहले। ये स्वर को इसको अपने घर पर यहाँ पर तो मैंने बता दिया, लेकिन साधन तो एकांत में होता है, वो उसको अपने घर पर करें, और जिससे आप लोग सेवक बन सके और बलिदान देने की आपको हिम्मत हो सके। अभी तो कह रहे हैं हाँ देंगे, सब ने नहीं कहा देंगे, थोड़े लोगों ने कहा। तो और जो मुझे तो दिखला ही नहीं बलिदान, कुछ लोगों ने कहा। तो सभी लोग मुझे हाँ हम देंगे बलिदान, तो हमको जीवन देने और जीवन दाता है कि सेवा में हम बलिदान देंगे। बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय। उठो। और पुरुष ही ये चला रहा है, जड़ प्रकृति बीज को बिठाकर जाता है। अब कौन बड़ा हुआ? पुरुष बड़ा हुआ ना, ये तो शास्त्रीय तो हुआ।